ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। ओम शांति। हम सब ने लास्ट संडे बाबा की जो मुरली सुनी थी, वो मुरली सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता बताया था। कई बार हम में से बहुत सारे लोग, हालांकि एक भगवान ही है जो कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा भी ले सकते हो, मुझे टेस्ट करके देखो, मुझे यूज़ करो, ये सारे शब्द संसार में इंसान अपने लिए सुनता है तो उसे बहुत हर्ट होता है। लेकिन भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि आप, अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो होता है कि नहीं होता है, या आप पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लो। लेकिन जैसा बाबा ने बताया है फिर उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं करो। तो अक्सर करके जब हम कोई भी नया रास्ता अपनाते हैं, स्पेशली ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का, तो कई लोग यही कहते हैं कि पता नहीं लोगों को कैसे अनुभव होते हैं, हमें तो कोई अनुभव नहीं होता इतना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी अनुभव ना हो। लेकिन एक्चुअल में जिस आध्यात्मिकता से, जिस लेवल का हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, छोटे मोटे अनुभव तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए बाबा हमें हमारी प्योरिटी कहते हैं कि जितने ज़्यादा हम पवित्र, उतने ज़्यादा हमें अनुभव की प्राप्ति होगी। तो बाबा ने लास्ट संडे शुरू भी ऐसे ही किया था कि हमारी रूहानियत का आधार भी पवित्रता है। आज लोग रूह को राहत देने की बात करते हैं, यानी आत्मा को विश्राम, आत्मा को शांति, लेकिन रूह को राहत मिलती है रूहानियत से। और रूहानियत का मतलब आंतरिक जगत की ओर बढ़ना। तो आंतरिक जगत में यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है पवित्रता। और बाबा ने फिर यहाँ तक कहा कि मेरे बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की पवित्रता वाली पालना ये तो बहुत आसान हो जाती है। लेकिन फिर बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब जो शिक्षा शिव बाबा ने दिया उसको ब्रह्मा बाबा ने एज इट इज़ फॉलो किया। तो संकल्प, बोल और कर्म अब टैली करना है ब्रह्मा बाबा से। इसको कहते हैं कंप्लीट प्योरिटी, क्योंकि बाबा ने कहा जितनी ज़्यादा प्योरिटी उतनी रूहानियत छलकेगी। प्योरिटी कम तो रूहानियत भी कम और कभी कभी दिखाई देगी। तो बाबा ने इसका कारण बताया कि क्यों रूहानियत कम हो जाती है, पवित्रता क्यों कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि हमारी लाइफ में, हम बच्चों की लाइफ में एक साइंस के साधन और एक ज्ञान के साधन इन्होंने अपनी जगह बनाई। इवन ये भी कह सकते हैं कि हमारी साधना का फल है ये साधन। तो हम लोगों ने लेकिन क्या किया, साधना करते करते साधन मिले तो हमने साधना को एक किनारे कर दिया, या साधन के आधार पर साधना शुरू की, जबकि साधना का फल था कि हमको साधन मिल रहे थे। इसको हम एक सिंपल उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा बहुत लगन से पढ़ाई करता है, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके माता पिता उसके लिए आवश्यक चीज़ें अपने आप प्रोवाइड कराते हैं कि ये इतनी मेहनत करता है पढ़ाई में, तो इसके लिए हम लाइट का अच्छा इंतज़ाम कर दे, इसका कमरा एसी का हो, इसके लिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये सारा दिन पढ़ता है तो कुछ उसे इसके इंटरटेनमेंट के लिए ले आएँ,
इसके लिए बाइक ले आए, इसके लिए कार ले आए। जिस माता पिता की जितनी हैसियत होती है, उस हैसियत के अनुसार वो अपने बच्चे को उसकी मेहनत के कारण वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कराने लगते हैं। लेकिन फिर ज़्यादातर बच्चों में ये हो जाता है कि जो मिले हुए साधन हैं वो साधनों में इतना बिजी हो जाता है। बाइक दिलाई गई थी कि वो स्कूल से घर कोचिंग आ जा सके, उसका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन अब वो उस गाड़ी से, उस बाइक से दोस्तों के साथ होटल्स में यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देता है। उसको लैपटॉप मोबाइल दिलाया गया था कि उसको यहाँ वहाँ सर्च करना ना पड़े, तो वो यह घर बैठे कर सकता है। अब उस पर वो और चीज़ें देख रहा है, नेट देख रहा है, नेट को यूज़ करते हुए गलत चीज़ें खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी साधना थी तो हमें साधन मिले, लेकिन फिर साधन को साधना का आधार बनाना भी बुरी बात नहीं है कि हम योग करने बैठे तो हमने लाइट जला लिया, हमने गीत चला लिया। जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसने बाइक ले ली, अच्छी बात है, लेकिन फिर हम उन साधनों के आधार पर ही आधारित हैं कि ये होगा तो हम करेंगे, ये नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि फिर जब साधन पर साधना आधारित हो जाती है तो बीच से बाबा निकल जाता है, क्योंकि साधना का मतलब है एक बाबा की शक्तिशाली याद। अब हमारी बुद्धि में साधन ज़्यादा हो गए हैं, तो साधनों के आधार से जब बाबा निकल जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो साधनों के आधार से कभी सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। तो वो कभी कभी की वजह से प्योरिटी कम हुई, साधन से बुद्धि जुड़ी, भगवान से बुद्धि हटी तो प्योरिटी कम हुई, प्योरिटी कम हुई तो रूहानियत कम हुई, और उसीलिए रूहानियत का मज़ा, जो अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस है, उसको हम मिस करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि साधनों का आधार लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन साधनों को फाउंडेशन नहीं बना लो। उनको फाउंडेशन बनाते हैं तो फिर हम बीच तिराहे पर खड़े हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय हमें सेवा करनी है, साधनों को यूज़ करो, सेवा करो। बाबा ने स्व उन्नति, विश्व की उन्नति, परिवार की उन्नति, इन सब के लिए मनसा वाचा की सेवा भी बताई। तो बाबा ने कहा स्व उन्नति में भी साइंस के साधन और ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन मतलब सेंटर, मुरली, हमारा ईश्वरीय परिवार, ये ज्ञान के साधन है। हम इनका आधार लेकर के हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। विश्व की उन्नति, हम एक कैमरा, एक माइक और एक इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू हम किसके कांटेक्ट में पहुंच रहे हैं, किस किस को हम मैसेज दे रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा मन से भी सेवा, वाचा से भी सेवा, इस सेवा में बिजी रहो। साथ साथ में तन मन धन से भी समर्पित और सेवा करना। तो कई बार बहनों के मन में, या जो कमाई नहीं करते हैं, माताओं के मन में यह आता है कि हम धन से तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ कमा करके धन लगाना ही धन की सेवा नहीं है, लेकिन धन को संभाल कर बचत करके यूज़ करना, तो हमारी सेविंग ही अर्निंग बन जाती है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा आप कभी तीनों प्रकार की सेवा से वंचित नहीं हो सकते। साथ साथ में फिर बाबा ने हमें हमारी खुशी के लिए बताया कि कई बार बच्चे अलबेले होने की वजह से, लापरवाह होने की वजह से अपने मिले हुए खुशी के खजाने को माया से लुटवा देते हैं। अदरवाइज़ जो अटेंशन वाला होता है, सावधान होता है, होशियार होता है, उसका खजाना कोई नहीं लूटता। तो इसीलिए अपने खुशी के खजाने को बचा के रखो। 21 जन्मों के लिए आपको खुशी का खजाना मिला है, और ये गारंटी खुद भगवान ने ली है। बाबा ने शब्द यूज़ किया था, किसी रिवाजी आत्मा ने ये गारंटी नहीं ली, खुद मैंने ली है। तो इस खुशी को मैंने दिया है, आप इसको खूब यूज़ करो, बांटो, लेकिन संभाल के भी रखो। और साथ साथ में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा था कि लोक पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद। ये सर्टिफिकेट लेंगे तभी हमारी पढ़ाई पूरी मानी जाएगी। ये कुछ मुरली का सार लास्ट संडे का था। आज जो हम मुरली सुनेंगे 24 अप्रैल की मुरली की हेडिंग है रहम दिल
और बेहद की वैराग्य वृत्ति। मुरली का हेडिंग बहुत अच्छा है, रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसका कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन बाबा ने इसका बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बताया कि रहम करने वाले को किस चीज़ से वैराग्य हो जाता है या वैराग्य होना चाहिए तो वो रहम कर सकता है। आज लवफुल मर्सीफुल बाबा अपने जैसे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं विश्व की जो अनजान आत्माएं हैं, जिनको बाबा का परिचय नहीं मिला, 7 डेज़ का कोर्स नहीं किया, वो भी भगवान को याद करती हैं। ये तक मानती हैं कि भगवान कहीं ऊपर है। हम लोगों को पक्का हो गया है कि भगवान परम धाम में है, हम पहचान गए हैं, लेकिन वो आत्माएं भी भगवान को याद करती हैं। कुछ ऐसी परेशानियों से, दिक्कतों में हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भी जानते हैं कि ये शायद मेरे कर्म का फल है, तो वो फिर भगवान से रहम कृपा मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं उन पर तो मैं कृपा करता हूँ, लेकिन फिर वो अपना काम हम सबको सौंप रहे हैं कि अब आपको ये काम करना है कि आपको भी रहम करना है। और किस किस पर रहम करना है? बाबा ने कहा एक तो खुद पर रहम करो। क्या रहम करना है वो आगे क्लियर किया। स्वयं पर रहम करो, अपने आसपास के संपर्क वाले आत्माओं पर रहम करो, और साथ साथ में जो ईश्वरीय परिवार है उन आत्माओं पर भी रहम करना है। तो बाबा ने कहा कि कैसे रहम करना है। बाबा कहते हैं स्व उन्नति के लिए स्वयं पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को कमज़ोरियों से वैराग्य आता है। किनसे वैराग्य और किस कंपैरिजन में वैराग्य? जब हम खुद के अंदर कमी देखें तो खुद पर रहम आए। और क्या रहम आए? हम कभी लक्ष्मी नारायण जैसे थे, देवी देवताएं थे, उनके कंपैरिजन में आज हम क्या बन गए हैं। बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं और ये प्रैक्टिकल भी है कि कोई बचपन से ही हमेशा से गरीब रहा है तो उस पर बहुत तरस नहीं आता किसी को, किसी ने हेल्प कर दी, कुछ कर दिया। लेकिन कोई बहुत करोड़ों अरबों में खेलने वाला था, अचानक उसकी बैंकरप्सी हो जाती है, दिवाला निकल जाता है, तो उसके आसपास के लोगों को उन पर तरस बहुत आता है, कुछ ना कुछ उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम सभी जिस कंडीशन में आज हैं, हम ऐसे थे नहीं। हम तो देवी देवताओं के समान या देवी देवता ही थे। उसके कंपैरिजन में आज हम क्या बन गए हैं, तो वाकई खुद पर रहम आना चाहिए। और रहम आना चाहिए और उन चीज़ों से वैराग्य हो जाना चाहिए जिसकी वजह से हम ऐसे बने हैं। तो हम बने हैं अवगुणों से, विकारों की वजह से, बॉडी कॉन्शियस की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। तो किन से वैराग्य हो जाएगा? अपनी कमियों से, कमज़ोरियों से, विकारों से। ये अपने ऊपर रहम दिल बनते हैं तो इस तरीके से वैराग्य होता है। तो बाबा ने कहा कि आपके ही भाई बहने हैं, आपको भी मास्टर मर्सीफुल बनना है, चाहे सगे हैं अथवा लगे हैं। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं पर रहम दिल बनो। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए रहम चाहिए, साथ साथ ईश्वरीय परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए, स्व उन्नति के लिए रहम चाहिए। इतनों पर रहम करना है। विश्व की अनजान आत्माओं पर, जिनको हम जानते हैं उन पर, सगे हैं या लगे हैं यानी दूर के हैं, और खुद पर रहम। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा यही रूह रिहान। अब ये तो अपने ऊपर रहम हो गया कि हम जब अपने आप को देखते हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए, तो खुद पर रहम आएगा, खुद की कमज़ोरियों से रहम आएगा, खुद की कमज़ोरियों से वैराग्य आएगा। फिर बाबा आगे इसको दूसरी बात कंटिन्यू करके फिर बता रहे हैं कि वतन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में रूह रिहान कर रहे थे, जिसको हम लोग कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो वो बातें किसकी करते हैं? उन दोनों के पास हम लोगों की बातों के अलावा कुछ नहीं है। माता पिता बच्चों के बारे में ही सोचते और बातें करते हैं। तो वो दोनों मिल कर के क्या बातें कर रहे थे कि हमारे बच्चे
नॉलेज में बहुत होशियार हो गए हैं, पॉइंट्स बहुत आने लगे हैं। कमजोरी को जानने की पॉइंट्स, हमारे अंदर क्या कमी है उसकी पॉइंट्स, जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना। पॉइंट्स ज्ञान की, पॉइंट स्वरूप मतलब आत्मिक स्थिति। और जो व्यर्थ देखा सुना उसे पॉइंट अर्थात फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, क्योंकि आगे जिन पर रहम करने के लिए कहा है उनके लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सगे पर रहम, लगे पर रहम, अनजान आत्माओं पर रहम, जानने वाली आत्माओं पर रहम, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? कि सामने वाले ने कुछ भी किया, जिसको बाबा ने कहा आपने व्यर्थ देखा, व्यर्थ सुना, व्यर्थ बोला, तो उसको जब हम पॉइंट नहीं लगा पाते तो हम उन पर रहम नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम, औरों के ऊपर रहम। अब बाबा बता रहे हैं कि पॉइंट लगाने के लिए अब किस बात की आवश्यकता है? रहम करने की। हम किसी पर, किसी की बात, व्यर्थ बात को हम फुल स्टॉप तभी लगा सकते हैं जब हमें ये काम याद आए कि हमको भगवान ने सिर्फ रहम करने के लिए कहा है। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया जाता है आग बुझाने के लिए। वो खड़े होकर के ये प्रश्न नहीं करते आग किसने लगाई, कब लगाई, क्यों लगाई, उनका काम ये नहीं है। ऐसे हमारा काम भी है रहम करना। भगवान ने हमें ये होमवर्क दिया है, तो जैसे ही हमें ये याद रहेगा कि हमको तो रहम करना है, तो फिर पॉइंट लगाना भी आ जाएगा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सच्चे भक्त, जो सच्चे भक्त होते हैं वो भी पाप कर्म से डरते हैं। बाप से यानी भगवान से नहीं डरते, लेकिन पाप कर्म से डरते हैं, इसीलिए पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल हैं उनमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। खुद पर रहम करने के लिए खुद की कमज़ोरियों से वैराग्य किनारा। अब बाकी परिवार, विश्व, सगे लगे पर रहम करने के लिए 3 बातों से वैराग्य किनारा। वो 3 बातें कौन सी हैं? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। बाबा कहते हैं जिनके अंदर रहम है वो इन बातों से खुद को किनारे रखे हुए होंगे, या इन बातों से जिन्होंने किनारा किया होगा वो रहम कर पाएंगे। अलबेलापन, एक आलसी व्यक्ति जो खुद पर ही रहम नहीं कर पा रहा, केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, तो केयरलेस व्यक्ति तो खुद पर ही रहम नहीं कर रहा है, वो दूसरों पर क्या करेगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या वाला व्यक्ति भी खुद के साथ निर्दयी है और जिनसे ईर्ष्या कर रहा है उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। और साथ साथ घृणा, नफ़रत। तो ये बाबा कहते हैं ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर कोई यथार्थ रहम दिल है तो वो इन 3 बातों को अपनी लाइफ में आने नहीं देगा, क्योंकि उसको रहम करना है। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि जो इन बातों के परवश हो जाते हैं उनमें रहम नहीं होता। जिनमें रहम नहीं होता वे समझते हुए, जानते हुए भी कभी अलबेलेपन के शिकार हो जाते हैं। अलबेलापन का मतलब ये भी है औरों को देखना, कौन बना है अभी। बाबा कहते हैं वो बार बार ये सोचते हैं अभी कौन बन गया है। 80-80 वर्षों से ज्ञान में चलने वाले भी तो ऐसे ही चल रहे हैं, हम भी बन ही जाएंगे। ये भी अलबेलापन है। तो बाबा कहते हैं कि जिनमें रहम नहीं होता अलबेलेपन के शिकार हो जाते हैं, ईर्ष्या के, घृणा के शिकार हो जाते हैं। किसी भी कमी कमज़ोरी का कारण 90% ये 3 बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा, बाबा का साथी, तो उसे धर्मराज की सज़ा से किनारा करने की शुभ इच्छा होगी। जो भगवान से बहुत प्यार करता होगा तो वो भगवान का नाम बदनाम नहीं होने देगा। कई बार आप देखिए सड़क पर पुलिस बहुतों के लाइसेंस चेक करती है, पेपर्स चेक करती है और कुछ चेक करती है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति का बेटा
उसकी चेकिंग हो जाए और उसके पास पेपर्स ना निकले, डॉक्यूमेंट्स ना निकले, इवन और कुछ उल्टी चीज़ें निकल आए तो कितना चर्चा हो जाती है और उस पिता का नाम बदनाम करते हैं लोग, इनका बेटा ऐसा निकला। यहाँ शिव बाबा कहते हैं जिनको मुझसे प्यार होगा वो वाकई बाबा से नहीं डरते हैं, लेकिन धर्मराजपुरी में मुझे खड़ा ना होना पड़े, कोई ये ना कहे कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये भी यहाँ भगवान धर्मराजपुरी के सामने खड़े होकर इन्हें भी अपने सब चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, एक्सक्यूज़ देना पड़ रहा है, या इनके पास भी कुछ पुरुषार्थ में कमी रह गई। तो बाबा को प्यार करने वाले बच्चे ये सोच करके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें धर्मराजपुरी से प्यार से निकलना है। बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज़ किया, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। डर तो है लेकिन इस डर में प्यार पहले है कि मेरे शिव बाबा की नाक ना कट जाए, इसीलिए इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाबा का प्यार अलबेलेपन से किनारा करा लेता है और जब अपने प्रति रहम की भावना आती है तो फिर विश्व के प्रति भी रहम आने लगता है। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। फिर बहुत स्पेशल अंडरलाइन करने की बात है, यथार्थ ज्ञान युक्त रहम, क्योंकि बिना ज्ञान के रहम नुकसान करता है। ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करने देगा। वरना हम किसी पर रहम करते हैं, कुछ दिन रहम करते हैं, फिर उधर से रिजल्ट्स देखते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, या वो हमारा एहसान नहीं मान रहा है, तो हमें उनसे नफ़रत होने लगती है। लेकिन जिनके पास ज्ञान युक्त रहम है, ज्ञान युक्त रहम का मतलब इस संसार में भगवान की मैं बच्ची संपन्न हूँ और संसार का हर व्यक्ति अंदर से खाली है, मुझे सबको देना है, तो बिना उनकी कमी कमज़ोरी और उनका परिवर्तन भी, क्योंकि कई बार हम तो किसी के लिए शुभ भावना का ही रहम कर रहे हैं, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और हम तब भी उसके लिए शुभ भावना कर रहे हैं, मतलब रहम कर रहे हैं, वो बदल नहीं रहा है, तो भी हमको गुस्सा आता है। लेकिन बाबा ने कहा उनसे परिवर्तन की भी उम्मीद नहीं रखो अभी, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है। हम कंटिन्यूअस करते जाएंगे, बहुत करते जाएंगे, तब उस बहुत निर्बल आत्मा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तब भी हमें घृणा और नफ़रत ना हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये है यथार्थ रहम, कि रहम करने के बाद ना नफ़रत होगी ना घृणा, साथ साथ में क्योंकि इस ज्ञान युक्त रहम में रूहानियत का रुहाव होता है। हम इसलिए रहम नहीं कर रहे हैं कि वो हमसे बहुत नीचे हैं। अगर हम ये सोच करके रहम करते हैं तो हमारे अंदर रहम के साथ साथ अभिमान दिखता है, और अभिमानी व्यक्ति से रहम कोई नहीं चाहता, या अगर अभिमानी व्यक्ति से कोई रहम ले भी रहा होगा तो उसकी मजबूरी होगी। लेकिन हम रहम भी करें और मेरे दिल में उतनी ही नम्रता, उतना ही रिस्पेक्ट हो सामने वाली आत्मा के लिए, उसको बाबा ने शब्द दिया रूहानियत का रुहाब, क्योंकि ज्ञान युक्त रहम है। हम किसी पर तरस नहीं कर रहे हैं, किसी पर अपना नहीं लुटा रहे हैं, भगवान का दिया हुआ लुटा रहे हैं। और बाबा ने कहा जैसे वो है वैसे कभी आप भी थे, हो सकता है वो हमसे थोड़े ज़्यादा गंदे हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा डिस्चार्ज हो गए, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाबा कहते इसीलिए फिर ज्ञान युक्त रहम से ईर्ष्या और घृणा नहीं होगी, रूहानियत का रुहाब होगा, रहम और रुहाब का बैलेंस होगा। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो फिर एक और मुसीबत, किसी भी आत्मा के प्रति लगाव के रूप से, किसी भी कमज़ोरी से प्रभावित हो सकते हैं। जो रहम कर रहा है उससे प्रभावित, या हम जिस पर रहम कर रहे हैं उनसे प्रभावित। तो बाबा कहते हैं ये प्रभावित होना तो इम्प्योरिटी है, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी रहम वही कर सकता है जिसके अंदर अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा और प्रभावित, इन कमियों से वैराग्य हो। तो ज्ञान युक्त रहम होगा तो हम प्रभावित नहीं होंगे। ये दोनों तरीके से है। जो रहम दिल होगा वो इन चारों से वैरागी होगा, या जो इन चारों से वैरागी होगा वही रहम दिल होगा। तो बाबा कह रहे हैं ना घृणा चाहिए ना प्रभावित होना, क्योंकि आप तन मन धन
बुद्धि सहित बाबा से प्रभावित हो चुके हो। एक बार हम भगवान से प्यार कर चुके हैं, भगवान हमको अच्छे लग चुके हैं। अब बाबा कहते हैं आप किसी और से प्रभावित नहीं हो सकते। अब आपका मन कहीं और से प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि मन हम भगवान को दे चुके। अब मेरा मन कहीं और प्रभावित हो रहा है, मतलब दी हुई चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसको तो कहते हैं अमानत में ख़यानत। हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया और कल दिया और आज कहते सुनो जो आपको कल गिफ्ट दिया था मुझे एक बार यूज़ करने को दोगे? तो हालांकि उसे अच्छा तो पहली बार ही नहीं लगता, पर कहता अच्छा ठीक है कर लो। फिर हम 2 दिन के बाद कहते हैं आज एक बार और दे दो ना, जो तुमको गिफ्ट दिया था मुझे कुछ काम है। तो वो कहता है कि तुमने दिया ही क्यों, फिर तुम खुद ही रख लो इसको। तो ऐसे ही हम तन मन धन तो भगवान को दे चुके और फिर भी हम उन्हीं चीज़ों से किसी और से प्रभावित हो जाएं, तो ये है अमानत में ख़यानत। इसीलिए बाबा ने पूछा कि बाबा के हवाले पूरा कर दिया है या आधी रख ली है। देखो ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन ही है मन मनाभव। दे चुके हैं मन, भगवान का अनुभव कर रहा है वो मन। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी पर, चाहे गुणों पर चाहे सेवा के ऊपर, कभी किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण ना किसी से प्रभावित होगी और ना किसी को प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी का मतलब हमारा रूहानी आकर्षण किसी को प्रभावित करे और सामने वाले की रूह पवित्र होने लगे, आत्मा शक्तिशाली होने लगे, ये अच्छा है। लेकिन हमारा प्रभाव रूप की वजह से, गुण की वजह से, विशेषता की वजह से सामने वाली आत्मा मेरे प्रति डिपेंडेंट होने लगे, मैं उसके लिए कमज़ोरी बन जाऊं, तो बाबा कहते हैं इस प्रभाव में इम्प्योरिटी है। तो बाबा समझा रहे हैं सहयोग लो। फिर बाबा बता रहे हैं कि सपोज़ हमें ही कोई बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, बहुत दिल से सहयोग कर रहा है, तो सहयोग करने वाले का हमें भी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन उससे प्रभावित हो जाना, उसकी तरफ अटैच हो जाना, बाबा ने कहा ये बिल्कुल पाप है, इम्प्योरिटी है। जब जब हमें कोई सहयोग दे रहा है, अच्छा सहयोग कर रहा है, बाबा ने कहा तब भी मन में याद रखो इनको भी देने वाला कौन, इनको भी मेरे निमित्त किसने बनाया। किसी का पति बहुत ऊंची पोस्ट पर है तो उनकी पत्नी को सिर्फ एक बताना पड़ता है कि देखो आज ये वाला काम होना है। तो हस्बैंड चूँकि बहुत ऊंची पोस्ट पर है, शायद वो खुद नहीं आ सकता, लेकिन उस काम के लिए वो 4 अच्छे लोगों को भेजता है। ऐसे वैसे भी नहीं कि हमारे घर में खाली खड़े थे, वहाँ ऑफिस में कोई काम नहीं था इसलिए इनको भेज दिया। जो हमारे पास आएंगे काम करने वो भी चुने हुए लोग होंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा जब एक बार हमने भगवान को अपना बना लिया, सर्व संबंधी बना लिया, तो हमारे काम के लिए कौन सोचेगा? वो सोचेंगे और उस काम के लिए जो उचित व्यक्ति निमित्त होगा उसी को निमित्त बना देंगे। अब उन्होंने तो निमित्त बना के, सपोज़ आपके पति ने भेजा किसी ऑफिस से 4 आदमियों को, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, तो अब आप उन्हीं के पीछे आकर्षित हो गए, आप ही बहुत अच्छे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो पाप हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाबा भी कहते हैं देने वाला कौन है, निमित्त कौन, भगवान ने निमित्त बनाया उनको। बाबा यही कह रहे हैं कि श्रीमत की फिर से स्मृति। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज़ हम ज्ञान में अच्छे नहीं चल रहे थे, फिर इसी ज्ञान का कोई एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसने थोड़ा हमें पुश किया, आप भी ज्ञान में चलो, बहुत अच्छा लगेगा, और वाकई उनके कहने से हम चल पड़े, हमारी स्पीड वाकई थोड़ी अच्छी हो गई, तो फिर हम उस व्यक्ति के पीछे प्रभावित हो जाते हैं कि ये तो ये थे जो हम इतना अच्छा ज्ञान में चले, वरना हम तो चल ही नहीं सकते थे। बाबा ने कहा उनको भी किसने भेजा। अब देखो कई बार बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता तो मम्मी पापा उसकी नब्ज़ पकड़ लेते हैं कि ये किस वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को पीछे लगा देते हो उसको, जिनकी शायद वो रिस्पेक्ट करता है या जिनका वो कहना मान सकता है, उनको भेज देते हैं। उनकी वजह से वो बच्चा पढ़ने लगता है, कोई खाने लगता है। किसी का बच्चा खाना नहीं खाता, चलो आपसे खाता है, आप ही खिला दो। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ने कहा अगर मेरा पुरुषार्थ किसी आत्मा की वजह से भी बढ़ा तो उस आत्मा को भी भेजने वाले मेरे बाबा ही हैं, हमें उस आत्मा के पीछे प्रभावित नहीं हो जाना।
क्योंकि प्रभावित होना मतलब ही कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को जन्म देना। ये तो भगवान हमें इतनी महीन महीन बातें समझा रहे हैं और हम समझ करके अटेंशन में रहने लगे हैं। अदरवाइज़ दुनिया में ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े लोग घर से निकले और एक दूसरे से प्रभावित होना शुरू। एक दूसरे से प्रभावित होने की वजह से आज घर बर्बाद हो रहे हैं। भगवान हमें पहले से अटेंशन दिला रहे हैं कि कनेक्शन में भी आना एक दूसरे के। सृष्टि रंगमंच है, एक्टर्स एक्टर के कनेक्शन में नहीं आएंगे तो आगे ड्रामा कैसे चलेगा। क्योंकि कई बार हम डर के मारे भी कहते हैं कि नहीं, हम तो जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं हम उससे प्रभावित हो जाते हैं या वो हमसे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है, डरना भी नहीं है। लेकिन हमारे बाबा और हमारी दादी जानकी जी का मूल मंत्र था कि ना किसी की बात से प्रभावित हो और ना ऐसी कोई बात करो जिस्मानी प्रभाव आपकी तरफ से किसी का बढ़े। हमें खुद भी अटेंशन रखना है। अगर हम इतना करते हैं कि हमसे कोई ऐसे प्रभावित ना हो तो हम लोगों के घर बचा रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। शिव बाबा से तो ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती हैं, ऐसे परिवारों से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने ऊपर भी फिर प्रभावित नहीं होना। फिर तीसरी स्टेज कि मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा मैनेज कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना लेती हूँ, मेरे अंदर हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। ये है खुद से प्रभावित होना। तो ये तो आपको खुद को पता है कि कोई व्यक्ति में बहुत टैलेंट है लेकिन वो अपने टैलेंट का गाना खुद ही गाता रहता है। तो सारे टैलेंट, उसके सारे गुण जैसे उस पर पानी फेरता है वो खुद ही, जिसको आप मियाँ मिट्ठू कहते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनसे भी प्रभावित अगर होंगे तो हम रहम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी विशेषताओं से प्रभावित हुए तो दूसरे की कमियां ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। हम बार बार उनको पिंच करेंगे तो रहम कैसे करेंगे फिर। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनने का मतलब ईर्ष्या, घृणा, अलबेलापन और प्रभावित होना समाप्त। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को हंसी भी आती है कि मेरे बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बड़ी तेज़ है। मतलब अपनी कमियां नहीं दिखती है, दूसरों की छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो बाबा ने उसका इलाज बताया। बाबा ने कहा रहम की भावना लवफुल मर्सीफुल हो। जिस समय सुनते हो, किसी की बात सुनते हो, कई बच्चे कहते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है, गलत बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा कहते हैं कि उसने झूठ बोला ठीक, उसको रॉन्ग समझते हो वो भी ठीक, पर आप गुस्सा करते हो, क्या ये राइट है? रॉन्ग को क्या समझाएगा? उसने तो गलती किया, उसकी गलती देख के हम गुस्सा हो गए, तो पहले वो रॉन्ग था, अब हम भी रॉन्ग हो गए। मतलब पहले उसको चोट लगी थी क्योंकि वो गिर गया था, हम उसको मलहम लगाने नहीं गए, हम खुद भी गिर पड़े और अब शायद मुझे उससे ज़्यादा चोट लग गई, तो अब कौन उनकी हेल्प करेगा? तो बाबा कहते हैं रॉन्ग को कैसे समझाएंगे, उसका असर कैसे होगा? उस समय अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहमदिल बनो, अपनी प्राप्त शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो। पता है वो गलत है, वो झूठा है, वो रॉन्ग है, लेकिन बाबा कह रहे हैं तब भी रहमदिल बनो। लक्ष्य अच्छा रखते हो कि उन्हें झूठ से बचा रहे हो, लक्ष्य अच्छा रखा उसके लिए मुबारक, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? वो भी फेल, आप भी फेल। फेल वाला फेल को क्या पास कराएगा? कई फिर कहते हैं इनको अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है ना। कई मदर्स अपने बच्चों के लिए विशेष कहती हैं कैसे छोड़ दें इनको। तो बाबा ने कहाँ कहा कि छोड़ दो? बच्चा गलत कर रहा है तो उसको बताना है, पर गुस्सा करके नहीं, छोटी बात को बड़ा करके नहीं। वही शब्द बोलने हैं लेकिन प्यार से। हम जो शब्द बोलते वो इतने गुस्से में बोलते हैं कि सामने वाले के अंदर गुस्सा ही नहीं है कुछ, और हम दोबारा वो गलती करते तो हम फिर बोलते हैं पिछली बार बताया था समझ में नहीं आया, वाकई समझ में नहीं आया,
क्योंकि जब हम बोल रहे थे तो हम बोल थोड़ी रहे थे, हम तो आवेश में थे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप ज्ञान दे रहे हो, तो ज्ञान के लिए तो कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो आप ये देखो कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम ही बनी या गिरावट बन गई। बाबा ने ये क्यों कहा गिरावट? क्योंकि बाबा कहते हैं कई बार हमारी शिक्षा का सामने वाले पर गलत असर पड़ता है, और जो हम उसे सिखाते हैं वो सीखने के बजाय वो हमारी 4 कमियां ढूंढ करके हमको बता देता है। तो इसीलिए किसी की कमी को देखते हुए देखना भी है, उनको बताना भी है, लेकिन सिर्फ अपना मोड जो गुस्से वाला है उसे एक प्यार के शिक्षा वाले स्वरूप के साथ देना है। तो फिर बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं अभी, बच्चों का बाबा से दिल का प्यार तो है, लेकिन कई बार वो मिक्स कर देते हैं, कभी दिल का प्यार कभी दिमाग का प्यार। अब दिल का प्यार क्या है कि जो बाबा ने कहा मुझे वैसे ही करना है, चाहे कोई कुछ कहे। लेकिन दिमाग का प्यार क्या है, बाबा आपसे मुझे प्यार तो है, आपने मुझे मना किया कि गुस्सा मत करो, पर ये जो चीज़ है ना ये बिना गुस्से के सुलझेगी ही नहीं। तो इनको बाबा कहते हैं दिमाग वाला प्यार। तो कभी दिल का प्यार कभी दिमाग का प्यार। माला का हर एक मणके के समीप हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तब तक माला बनने के लिए रुकी हुई है। बाबा एक माला तैयार कर रहे हैं हम बच्चों के नाम की, लेकिन बाबा कहते वो बन ही नहीं पाती है। बाबा हाथ में हमारे नाम का मड़का उठाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनमें वो 3 सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। वो कौन से 3 सर्टिफिकेट नहीं हैं? बाबा ने कहा परिवार पसंद, लोग पसंद और मन पसंद। बाबा ने कहा मड़का मड़के के समीप आता है तब आता है, अर्थात बाबा उनको पिरोता तभी है जब उस मड़के को 3 सर्टिफिकेट मिले हों। वो कौन कौन से? प्रभु पसंद, परिवार पसंद और अपने पुरुषार्थ पसंद। तो ये हम चेक कर सकते हैं। ऊपर वाला तो बैठा है हमको सर्टिफिकेट देने के लिए, क्योंकि पिता तो चाहता है कि मेरे बच्चे का कोई काम ना रुके, लेकिन 2 जगह हम मात खा जाते हैं। अगर हम हमारे परिवार वालों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मांगे ना, तो उसमें से शायद 2% लोग कहेंगे कि हम इनसे संतुष्ट हैं, बाकी सब कहेंगे सब लोग करते, इन्होंने किया तो कौन सी बड़ी बात है। तो कभी हमें वहाँ से मेरे मार्क्स कट जाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और कई बार तो लोग भी हमको अच्छा समझते हैं, पर चूँकि अंदर का सब कुछ तो मुझे ही पता है, तो हम खुद ही अपने आप को काबिल नहीं समझते कि नहीं बाबा अभी आप मुझे मत पकड़िए, अभी हम इस माला में आने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए बाबा ने कल काम दिया कि अब दूसरों को नहीं देखो, खुद को देखो, खुद की कमियों को देखो, उन पर खुद पर रहम करो और दूसरों पर रहम करो। 3 सर्टिफिकेट ले लो, प्रभु पसंद, परिवार पसंद और खुद के मन पसंद, तो माला में पिरोए जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरीके से हमें खुद पर भी रहम करना है और दूसरों पर भी। एक तरफ बाबा कहते दूसरों को देखो मत, और फिर कहते दूसरों पर रहम करो। तो दूसरों को हमें देखना ही है रहम करने के लिए, बाकी उनकी कमी कमज़ोरी को मिटाना ये भी रहम करना है, ना कि उनकी कमी कमज़ोरी को मिटाने के चक्कर में खुद के विशेषताओं गुणों को कम करना है। और आज का वरदान है प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव। अब बाबा कहते हैं सहज योग मतलब सहजता से किसी की याद आए, तो उनकी याद आराम से आती है, अपने आप आती है, जिनसे हमें कुछ प्राप्तियां हो रही होती हैं। वो चीज़ों की हो सकती हैं, वो फीलिंग्स इमोशंस की हो सकती हैं, और वहाँ एक रिश्ता बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, आप मुझे सर्व संबंधों से याद करो, 100% गारंटी है आपको हर संबंध की फीलिंग मैं कराऊंगा, तो ऑटोमेटिक उनकी याद रहेगी। और स्लोगन है जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है, जिसको बाबा कहते हैं या तो प्रश्न चित्त ही बन जाओ या प्रसन्न चित्त। तो हमारे प्रश्न तो भगवान ने ख़त्म कर दिए, हम प्रसन्न चित्त आत्मा हैं। कितनी प्यारी ये रहम दिल के ऊपर मुरली चली, इसे आप ज़रूर फिर से रिवाइज़ करिए और इसको फिर से अपने जीवन में उतार लीजिए। वापस वही गीत बजेगा, उस गीत पर खुद पर भी रहम
और दूसरों पर भी रहम, और 4 बातों से वैराग्य कर लीजिए: ईर्ष्या, घृणा, अलबेलापन और प्रभावित होना। ओम शांति। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को, बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने